नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि स्वस्वचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यह वाक्य मनुस्मृति का है। वही भारत, वही स्वर्ण की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की, वही भारत जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था, आज वास्तव में वह कल्पना मात्र है और ऐतिहासिक मात्र है। वास्तव में भारत का ज्ञान विज्ञान अक्षुण्ण रहा है, अद्वितीय रहा है, अचिंतनीय अकल्पनीय रहा है। उस दिशा की ओर पुनः एक बार प्रयास करते हुए आज हम विद्यार्थियों के लिए एक उत्तम विधि को बताने जा रहे हैं, जिसको हमने स्वयं गुरुकुल में गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त किया था। वही प्राचीन एक परंपरा रही, विधि रही, जहाँ चाणक्य, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर इत्यादि जैसे महान विद्वज्ञ, महान विशेषज्ञ, महान साइंटिस्ट, जिनकी आज हम एक एक चीज़ों पर बहुत उसमें शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि वो इतने अद्वितीय गणित के विद्वान थे, जिन्होंने हमें जीरो का एक आविष्कार करके दिया है। उनकी सबसे पहली रचना आर्यभट्टीयम संस्कृत में ही है, संस्कृत भाषा में ही है। तो ऐसे विद्वान, ऐसे जो महर्षि थे, जो गुरुकुल के माध्यम से अपने शिक्षा को सुव्यवस्थित करते हुए यह सब ज्ञान प्राप्त किया था। वास्तव में बुद्धिमान होना एक अलग विषय है, लेकिन ज्ञानी होना एक अलग विषय है। बुद्धिमान केवल दिमाग तक उसकी गति होती है, और ज्ञानी का विषय हृदय से होता है और संपूर्ण विश्व को वह चिंतन कर लेता है, कल्पना कर लेता है। आज हम कुछ इन्हीं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से चीज़ों का हम अनुसरण करें कि हम भी इनके जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन इनके कुछ अंश मात्र भी बन जाएं, तो हमारा, हमारे देश का, हमारे परिवार का, सभी का कल्याण होगा। यहाँ कुछ स्क्रीन में स्पष्ट रूप से दिया गया है विषय और इसके कुछ उद्देश्य। और सबसे पहले हमें दिशा को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशा ज्ञान। आज हम वास्तुशास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं, और वास्तुशास्त्र न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत कम सोचते हैं, आज ऐसा बहुत कम सोचा जाता है। आज हम वास्तुशास्त्र को विद्यार्थियों को जीवन में कैसे उसका उपयोग हो सकता है, इसके बारे में आज हम प्रातःकालीन हमारे मन में चिंतन आया, और हम कहे कि इसको निश्चित तौर पर हमें सभी स्वाध्यायियों को, विद्यार्थियों को बताना उचित होगा कि कैसे वास्तुशास्त्र का जीवन में हमारे किस प्रकार से उसका एक लाभ हो सकता है। यद्यपि बिजनेस में किसी बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, या सभी लोग प्रायः वास्तु का विचार करते हैं, लेकिन वही लोग अपने घर में अपने बच्चों के लिए कभी भी वास्तु का विचार नहीं करते हैं। धन और संपत्ति और बड़े स्कूल में पढ़ा देना एक अलग विषय है, उससे वो ज्ञान प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन क्या वह ज्ञान आपके लिए, देश के लिए और स्वयं उसके लिए लाभकारी हो रहा है? क्या वह ज्ञान से वो अनेक लोगों को परिवर्तित कर रहा है? यह भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, बुद्धिमान का विषय दिमाग से होता है, लेकिन ज्ञानी का विषय हृदय से होता है, और जिसकी जितनी कल्पना और चिंतन तीव्र होती है, वो इतना बड़ा ही विशेषज्ञ होता है। तो सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान करना चाहिए। पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये 4 दिशाएं मुख्य रूप से होती हैं। इन 4 दिशाओं में कुछ उपदिशा भी होती हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य
और इन दिशा के स्वामी भी कहे गए हैं। पूर्व दिशा के स्वामी ऋषिगण, उत्तर दिशा के स्वामी देवगण, दक्षिण दिशा के पित्र और पश्चिम के गंधर्व भूत प्रेत आदि। इनकी सभी दिशाएं सुनिश्चित हैं शास्त्रों में। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत पूर्व दिशा के ग्रह जो होते हैं वो भगवान सूर्य होते हैं, इसीलिए पूर्व दिशा से भगवान सूर्य उदित होते हैं और इनके स्वामी इंद्र होते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा के ग्रह मंगल होते हैं और इनके स्वामी यम होते हैं। पश्चिम के शनि और शनि के स्वामी वरुण होते हैं। और उत्तर के बुध ग्रह होते हैं और वहाँ कुबेर होते हैं स्वामी। इस प्रकार से ईशान, पूर्व और उत्तर का जो कोण है वह ईशान भगवान शिव का वास होता है वहाँ। और ऐसा कहा जाता है विद्या कामः शिवम यजेत। जिन विद्यार्थियों को, जिन स्वाध्यायियों को, जिन मानवों को विद्या प्राप्त करनी है, उत्तम विद्या प्राप्त करनी है, नैष्कर्म्य विद्या प्राप्त करनी है, आत्म विद्या प्राप्त, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है, वो निश्चित तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। इसीलिए तो प्राचीन नगरी काशी को विद्वानों की नगरी कही जाती रही है, आज भी कही जाती है। और मेरा सौभाग्य है ऐसे नगरी में रहने का। निश्चित तौर पर हम काशी नगरी बाबा विश्वनाथ के कृतज्ञ हैं। बाबा विश्वनाथ ने हमें वहाँ आश्रय दिया, वाराणसी, बनारस जिसे हम कहते हैं, तो वह विद्वानों की नगरी आज भी है। और वहाँ बीएचयू जैसे बड़ी संस्था, संस्कृत जो बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में ही है। और इस प्रकार से ईशान कोण और अग्नेय कोण भगवान गणपति का। अब आज हमें विचार यह करना है कि जो विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को अपने घर के बारे में विचार करना चाहिए। पूरा घर उनका वास्तु, यानी पूरा घर गृह वास्तु हुआ। अब गृह वास्तु में आप अपने घर से दिशा सुनिश्चित करिए कि कौन सा दिशा उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है या पश्चिम है। अपने घर से दिशा को सुनिश्चित करने के बाद आपको उत्तर, ईशान, पूर्व और आग्नेय, इन 3 दिशाओं का चयन करिए। सबसे उत्तम होता है अगर आप बुध की दिशा में पढ़ते हैं तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी और उस ऐसी बुद्धि होगी कि निश्चित तौर पर आपकी कुबेर, भगवान कुबेर की भी प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में उस बुद्धि से ही अनेक धन संपत्ति, वैभव संपत्ति कमाएंगे। तो हमें पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा सूर्य का है। अब उस विद्या से आपकी ख्याति और अनेक प्रकार के आपकी उन्नति होगी। ईशान में आप जब ये, या तो आपका मुख पूर्व, सबसे पहले अपने घर में ईशान कोण हो या पूर्व हो या उत्तर हो, ये आप एक प्रकोष्ठ, एक कमरा तय करें। वहाँ भी आप जो है अंदर आप अपने बैठने का स्थान, आपका जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका मुख या तो पूर्व हो या तो उत्तर हो या तो ईशान हो, ठीक है। और इसके बाद आप सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपको आसन में बैठकर अध्ययन करना चाहिए। एक आसन आप लगा लें, सुखासन। कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं, सो के, वो सब एक तो उनकी दिशा गलत होती है। अब शनि के दिशा में आप पश्चिम के मुख करके अगर आप पढ़ेंगे तो उस विद्या से आपको चिड़चिड़ापन, आपको उससे आप आलस्य पैदा होगा। इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण की ओर करते हैं या पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ते हैं तो यहाँ आपको आलस्य, प्रमाद, इसके अलावा और कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आपको यह दिशा अत्यंत अनिवार्य है और इसी दिशा से अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वयं विचार करेंगे हमारे जीवन में पहले और अभी कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने घर में आप स्थान, दिशा का सुनिश्चित करें। देखिए इसके लाभ प्राचीन भी लाभ रहे हैं। यही चाणक्य जैसे महान विद्वज्ञ भी हुए हैं, महान विशेषज्ञ, महान राजनीतिज्ञ, जो एक गुरुकुल पद्धति से इन्हीं सभी चीज़ों का विचार करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आज भी उनके अनेक ग्रंथों में रिसर्च किया जाता है, पीएचडी किया जाता है और पूरे विश्व में उनके नीति को आदमी स्वीकार किया जाता है। यहीं आर्यभट्ट भी हुए हैं, यहीं वाराह मिहिर जिन्होंने सर्वप्रथम ग्रहों का खोज किया था,
तो इस प्रकार से ये सब गुरुकुल पद्धति से ही अध्ययन किए थे और इनका स्थान, दिशा और वास्तु सब सुव्यवस्थित हुआ करता था, इसलिए इनको पढ़ी हुई चीज कभी विस्मरण नहीं हुआ करते थे। आज भी हमारे गुरुकुल पद्धति में छोटे छोटे बालक भी हजारों मंत्र याद करते हैं और उनको हजारों मंत्र कभी भी आप किसी भी समय आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, आप सब लोग भी अगर इस क्रम से पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ी हुई विद्या सदैव के लिए स्थापित हो जाएगी और वह आपको यथाशक्ति और यथा समय में निश्चित काम आएगी। यह मेरा अपना स्वयं का अनुभव है और यह मेरा अटल विश्वास भी है। इसलिए आप सब लोग भी इस चीज़ को माने। और वास्तुशास्त्र एक बहुत व्यापक शास्त्र है, इसकी संक्षिप्त में चर्चा हमने यहाँ किया है। और आपको जो अगर जिज्ञासा हो, आपको और जानने की इच्छा हो, तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आपकी जिज्ञासा को यथेष्ट बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। नमः संस्कृताय। हरि ओम।